हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्सरो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की इस क्लास में हम लोग पेट के हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब तक पेट एग्जाम में पूछे गए हैं या यूपी ट्रिपल एस सी में जितने क्वेश्चन पूछे गए सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें। तो आज का टॉपिक है विधायी संशोधन तथा भारत शासन अधिनियम 1935। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके माध्यम से जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 ईस्वी में, जिसमें एक जो है मुख्य न्यायाधीश था और उसके अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो आपके पेट में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता में सबसे पहले कब स्थापना हुई, तो आपको ये सन याद रहना चाहिए। उसके बाद 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो है इंग्लैंड में सरकार का एक विभाग बनाया गया जिसे जो है नियंत्रण बोर्ड बोला जाता था, और इसका मेन काम था डायरेक्टर की नीति को जो है नियंत्रण करना, और इस प्रकार जो है शासन की दोहरी प्रणाली जिसमें एक कंपनी और दूसरी संसदीय बोर्ड इसके द्वारा बना दी गई, और यह जो है 1858 तक चला। 1813 में जो है चार्टर एक्ट के माध्यम से जो है भारतीय व्यापार के ऊपर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार रह गया और बाकी जो है हटा दिया गया। 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसमें भारतीय शिक्षा और साहित्य पर प्रतिवर्ष जो है 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया, और इसी एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में प्रवेश की छूट मिली। और 1833 का चार्टर इस एक्ट के तहत जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, और गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त होने वाला पहला विधि सदस्य अगर पूछा जाए कौन था तो लॉर्ड मैकाले। दास प्रथा उन्मूलन के लिए निर्देश जो है 1833 के चार्टर एक्ट में दिए गए थे, और भारतीय कानूनों को जो है लिपिबद्ध कराने के उद्देश्य से मैकाले की अध्यक्षता में जो है एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके अलावा 1853 का जो चार्टर एक्ट था इसके माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। तो पेट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार किस एक्ट के माध्यम से विधान परिषद की स्थापना की गई, तो 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। 1858 में जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के तहत जो है भारत पर शासन करने का अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया, और भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय जो है परिषद की नियुक्ति की गई। और 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत जो है भारत में विभागीय प्रणाली यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। किस अधिनियम के तहत? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। और 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है इसके तहत वायसराय को एक अध्यादेश जारी करने की ताकत प्रदान की गई, शक्ति प्रदान की गई, और वह नए प्रांत की स्थापना कर सकता था और उसकी सीमाओं में जो है परिवर्तन कर सकता था। ये अधिकार जो है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत वायसराय को दिए गए। 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है इसके तहत जो है परिषद में शामिल भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने, सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार, वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन इन सदस्यों को जो है अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त नहीं था। वहीं पर 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है इसी के तहत परोक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई, परोक्ष निर्वाचन पद्धति। तो अब बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, या फिर भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, या फिर राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, या फिर भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो आपका सही आंसर है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य जो था भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य जो है संबंधों को सुधारना। डी ऑप्शन आपका जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ था? भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय जो है 1947 में हुआ था। बी ऑप्शन सही है। राज्यों का विलयीकरण जिसके नेतृत्व में हुआ था वे थे मौलाना आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, BR अम्बेडकर या फिर सरदार पटेल। तो सरदार पटेल के नेतृत्व में जो है राज्यों का विलयीकरण हुआ था।
अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया, मतलब देर की? तो इसमें आपका ऑप्शन बी जूनागढ़, हैदराबाद, जोधपुर, भोपाल व त्रावणकोर। अगला क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? 26 अक्टूबर 1947 को बना था। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? पंजाब, असम, बंगाल या फिर बिहार? तो सही ऑप्शन है पंजाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत यानी कि स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था? हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ या फिर मैसूर? तो राइट आंसर है ऑप्शन है हैदराबाद जो है स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो प्रांतीय सरकारों का गठन जो है 1935 का अधिनियम था, इसके तहत गठन किया गया था। तो ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या। तो टोटल 7 प्रांतों में जो है कांग्रेस ने 1937 में सरकार बनाई थी। यहाँ पर 6 की जगह 7 होगा। सही ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है। अगला है, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? बिहार, मद्रास, उड़ीसा या फिर पंजाब? तो पंजाब में जो है कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का जो है गठन नहीं हुआ था 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था कितने माह का? 20 माह, 22 माह, 24 माह या फिर 28 माह? तो 28 महीने का था। डी ऑप्शन आपका सही है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।